हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकी ट्यूजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया हुआ था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार के महत्ता पर बात करिए। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए कि हम लोग का जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसमें परिवहन और जो संचार का साधन है, एक जगह से दूसरे जगह तक जो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू खबर पहुँचाते हैं, उसका बिहार मतलब भारत और अपने राज्य बिहार और पूरे इंडिया में विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम इसका महत्व, इसका जो महत्वपूर्ण बातें और इसके बारे में हम चर्चा आसान भाषा में करते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ में, 4 से 5 मिनट तक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार का साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा। अगर हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह माल लेके जाना है, सामान लेकर के जाना है, अगर हमारे पास परिवहन का साधन नहीं होगा तो सामान जल्दी नहीं पहुंचेगा, और अगर जल्दी सामान नहीं पहुंचेगा तो मंडी तक समय तक नहीं पहुंचने के कारण क्या होगा, किसान का नुकसान हो जाएगा, फसल खराब हो सकता है, वो जो भी उपज हुआ है। फैक्ट्री में बना सामान देश भर और विदेश में भेजना आसान हो जाता है, और कोई भी सामान कहीं भी बनता है तो अगर परिवहन का साधन रहेगा तो हम एक जगह दूसरे जगह कहीं तक पहुँचा सकते हैं, है ना। तो जिससे परिवहन होने से क्या होता है कि हमारा समय का बचत हो जाता है, जल्दी पहुँच जाते हैं, है ना। और किसान जो है वो फसल को समय पर मंडी तक भेज पाता है, और फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसको हम देश में कहीं भी भेज सकते हैं। जैसे मान लेते कोई सामान गुजरात में बनता है, नोएडा में बनता है, मुंबई में बनता है, लेकिन इंडिया का हर जगह पे उपयोग होता है। तो कारण है कि परिवहन का साधन इसलिए सब जगह पहुंच पाता है, और उससे समय और पैसा दोनों की बचत होता है। अब कहने का मतलब, अगर हम मान लेते हैं दिल्ली से पैदल कोई सामान लेकर के आएंगे, छोटा सा भी सामान, तो कितना दिन लग जाएगा आने में, लेकिन वही हम हवाई जहाज़ से लाते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो जो भी परिवहन का साधन है, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो पानी वाला साधन से स्टीमर हो, नाव हो, तो जिस भी साधन से हम लाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको समय का भी बचत हो जाता है और पैसा भी बचत हो जाता है। जाने में ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा खर्च भी होगा। तो अच्छी सड़कें, रेल और हवाई जहाज सेवा से यात्रा और माल ढुलाई सस्ती व तेजी होती है। इससे व्यापारियों और आम लोगों को काफ़ी फायदा होता है। अब इससे क्या होता है, कोई सामान समय पर पहुंच जाता है तो व्यापारी को तुरंत पैसा कमाने का मौका मिलता है कि नहीं, और आम लोगों को भी काफ़ी सुविधा होता है कि आप देखते होंगे ऑनलाइन में आजकल सामान तुरंत से तुरंत आपके पास आ जाता है। फ्लिपकार्ट, बहुत सारा ऐसा चीज़ चल रहा है जिसको आप ऑनलाइन बुक करते होंगे, तो आपको 2 दिन 3 दिन में सामान दिल्ली से और मुंबई से, पता नहीं दूसरा देश से भी सामान आ जाता है। तो ये सब परिवहन का खास महत्वपूर्ण जो रोल है वो दिखाता है। उसके बाद तीसरा है कि इसका कि रोजगार के अवसर बढ़ाता है। आजकल आप लोग देखते होंगे जो ऑनलाइन में घर घर जाकर के लोग पहुंचा रहे सामान को, तो उससे सड़क, रेलवे, मेट्रो, बंदरगाह, मोबाइल नेटवर्क आदि कामों में लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। अब क्या हो गया कि एक जगह सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे बंदरगाह, चाहे मोबाइल नेटवर्क, चाहे जो भी लोग घर घर जाकर के सामान पहुंचाते हैं, इन सभी को काफ़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। पर्यटन यानी टूरिज्म भी तेज़ी से बढ़ता है। अब क्या हो गया कि एक जगह दूसरी जगह जाना है तो कहीं घूमना आसान हो गया, कहीं जाना आसान हो गया। होटल में जैसे गाइड लोग जो होते हैं समझाते हैं जाकर के दूसरे दूसरे देश भी, जब हम लोग जाते हैं दूसरे दूसरे घूमने के लिए वहाँ के बारे में, टैक्सी आदि को रोजगार मिलता है। तो इससे क्या होता है कि परिवहन होने से पर्यटक को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। होटल और जो गाइड लोग रहते हैं पर्यटक में, हम लोग को समझाने बताने के लिए, हम राजगीर गए थे तो हमें भी मिले थे। तो ये सब जो है इन लोग को रोजगार मिल जाता है। गांव और शहर को जोड़ता है। अब जैसे कहने मतलब गांव में कोई भी सामान हो रहा है और गांव से हमको शहर जाना है, अगर परिवहन का साधन नहीं रहेगा तो हम लोग पैदल जा भी सोचे भी नहीं सकते, और कभी एक आध बार चल गए तो दोबारा कभी आ भी नहीं पाएंगे। तो गांव और शहर को जोड़ दिया। आज गांव और शहर देखिए, हम ही कभी कभी गांव में रहते हैं, कभी शहर में रहते हैं, कभी इंडिया के कोई अलग अलग राज्य में रहते हैं। तो परिवहन रहने के कारण, है ना, और संचार होने के कारण, आज मोबाइल इंटरनेट होने के कारण कहीं से कहीं भी तुरंत जुड़ जाते हैं। जैसे अभी कोई हमारे से मधुबनी में जुड़े हुए हैं, हम धनबाद आए हुए हैं, तो यहाँ से भी फ़ोन में बात कर लेते हैं। हम शेखपुरा बिहार में भी रहते हैं तो वहाँ से भी बात कर लेते हैं। तो ये सब जो कारण है परिवहन और साधन का, वो आराम से यहाँ से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद किसान, छात्र, व्यापारी शहरी जैसी सुविधाएं पाने लगे। अब क्या हो गया कि जब गांव से शहर आना जाना आसान हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब साधारण कारण जुड़ गया, तो हम लोग व्यापार भी आसानी से कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा आसानी से सकते हैं। खबर तुरंत फैल जाता है। अभी मान लेते कोई भी चीज़ हम लोग बिहार में करते हैं तो तुरंत वो झारखंड और पूरा इंडिया सब जगह कहीं भी फैल जाता है। ये संचार के कारण है। आज वो व्हाट्सअप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे आप टेलीफोन करते हैं, चाहे मोबाइल से कॉल करते हैं, ये सब क्या है, संचार का साधन है। तो ये सब रहने से एक जगह से दूसरी जगह खबर आसानी से पहुँच जाता है। उसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा। मान लेते पहले क्या होता था कि एक चिट्ठी पहुंचाना होता था तो हम लोग डाकघर में जाके डालते थे, तो 10 दिन 12 दिन के बाद घर पहुंचता था। तब तक खबर उनको मालूम चलता था, तब तक मालूम चलेगा किन्हीं का देहांत हुआ तो उनका क्रियाक्रम भी खत्म हो जाता था। आज तुरंत हम लोग व्हाट्सअप में उसको फोटो भेज देते, कॉल कर देते। तो संचार आने से क्या हो गया, समय का बचत हो गया, पैसे का बचत हो गया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छा भी है
और अगर उसका गलत उपयोग करते हैं तो खराब भी है। सरकारी योजनाएं और आपातकालीन मदद होने लगा। क्या हो गया कि संचार होने से आजकल क्या होता है, कहीं भूकंप आने वाला होता है, कोई नुकसान होने वाला रहता है तो सरकार उसको टीवी पे आकर के बता देती है, तो उसको हम लोग तुरंत समझ लेते हैं और उससे बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप कुछ भी आ जाए तो उससे हम लोग तुरंत, सरकार हम लोग को बता देता है कि 3 घंटे के अंदर में इधर बादल गिरने वाली है, तो इधर हवा तेज चलने वाली। सब क्या है, ये सब संचार के कारण, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के कारण ही ये सब योजनाएं तुरंत हम लोग तक पहुंचता है और हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो हमारा जान माल का भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये सभी सब संचार का फायदा है। उसके बाद लास्ट सवाल में चलते हैं कि इससे विदेशी व्यापार में भी तेजी आ गई। आजकल देखिए, अगर हम लोग परिवहन का बात करें तो बंदरगाह से देखिएगा कि गुजरात से, मुंबई से दूसरे देश में भी हम लोग सामान यहाँ से भेजते हैं। हम लोग का संचार के कारण भी भारत में एक दूसरे से व्यापार कर पाता है। जैसे मान लेते हैं अमेरिका में कोई चीज़ भी मंगाना है, सऊदी अरब से हम लोग को कुछ मंगाना है, रूस से हम लोग को कुछ मंगाना है, तो हम लोग उससे संचार से बात कर सकते हैं वहाँ पर किसी चीज़ का क्या रेट चल रहा है और भारत में क्या रेट है, यहाँ पर मंगवाने से कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो संचार और परिवहन होने के कारण एक देश दूसरे देश से जुड़ गया, एक देश का खबर दूसरे देश तक पहुँच गया और एक देश का व्यापार दूसरे व्यापार से मिल गया। तो इसमें हम लोग का जो भारत का जो मुद्रा है उसमें बढ़ोतरी हुआ। जब भी हम लोग का विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा, दूसरे देश हमारे यहाँ पैसा आएगा, तो हम लोग का देश में अमीरी आएगा, हम लोग का देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। तो संचार और परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। अगर लास्ट कंक्लूजन में इसका हम पहुँचे तो कह सकते हैं कि परिवहन और संचार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि बैकबोन है। इन्हीं की मदद से व्यापार, शिक्षा, रोजगार, सरकारी काम और देश की तरक्की तेजी से हो रही है। आज अगर हम लोग के पास परिवहन और संचार नहीं हो पाएगा तो हम लोग का देश तरक्की नहीं कर पाता, हम लोग अपना ही देश में रह जाते। बल्कि हम लोग अंग्रेज के ज़माने से ही देख लीजिए कि जब वो लोग हम लोग यहाँ आते थे व्यापार करने, तो परिवहन के कारण ही आप पानी वाला जहाज से सामान ढो के लेकर के जाते थे। तो परिवहन के कारण वो अपने देश को विकास कर पाए। आज हम लोग का देश जब विकास कर रहा है तो इसमें परिवहन का और संचार का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है और इसके बारे में हमने अपने आसानी से चर्चा किया। लास्ट लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि यही वजह है कि भारत के विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज भारत जो हमारा विकास करते जा रहा है तो इसमें जो है परिवहन का और संचार का अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और इसके कारण हम लोग काफ़ी मजबूत और आर्थिक स्थिति ठीक हो रहा है। बाकी आपको इसमें कोई भी तरह का दिक्कत लगे तो आप एक बार आसानी से तीनों स्लाइड को अच्छा से समझ लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिए और उसके बाद आप अच्छा से नोट कर लीजिए। फिर भी कोई बच जाए तो आप जैसे व्हाट्सअप में या मेरे कमेंट में लिखते हैं तो आप लिखिएगा, तो हम उसका क्वेश्चन का आराम से अच्छा वाला वीडियो ला देंगे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट का शायद साइंस का कोई क्वेश्चन आया था, उत्तर लेन से रिलेटेड कुछ था, हमको ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो उसको ठीक से क्वेश्चन को लिख करके भेजिए, तब हम उसका आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।